ऑपरेटर अलजेब्रा क्या होता है और इसके रूल्स क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आज हमें क्या पढ़ना है, मैं बार बार यही बोलूंगा ना, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। अब हमें क्या पढ़ना है, ऑपरेटर अलजेब्रा। ठीक है, देखो जब हमने आपको पढ़ाए थे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या बोलते थे कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है ना भाई। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोला था बताओ। हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोला था कि किसी क्वांटम स्टेट की जो स्टेट्स होती है ना, किसी क्वांटम सिस्टम में क्या होती है स्टेट्स, उनको मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। समझ गए बात। और एक बार आपको वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आपको मालूम हो जाए, फिर वहां पर क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी किससे आती है, ऑपरेटर से। क्लासिकल वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी किससे आती है, फॉर्मूला से, इजंट इट। क्वांटम वर्ल्ड में, क्लासिकल वर्ल्ड में मोमेंटम कैसे आता है, मास इनटू वेलोसिटी से। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, हाफ mv स्क्वायर से। क्वांटम वर्ल्ड में फॉर्मूले काम नहीं होते, क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी किससे आती है, ऑपरेटर से। वहां पर हर प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता लग जाए कि किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फंक्शन क्या है, तो उसके ऊपर आप जिस प्रॉपर्टी का ऑपरेटर लगाओगे उसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास भाई। तो ऑपरेटर वहां पर क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज फॉर्मूलों से नहीं आती, क्वांटम वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज आती हैं ऑपरेटर से। समझ गए बात, ये आपको मालूम है ना भाई। तो ऑपरेटर भी हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑपरेटर के बिना भाई, अगर आप ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि आपने किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोमेंटम निकालना है, आप क्या करोगे। अगर मैं ये कहूं कि आप किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोमेंटम निकालो, आप क्या करोगे बताओ। पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो ऑसिलेटिंग स्टेट्स हैं उनको बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, वो हमें कैसे मालूम पड़ते हैं बताओ। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो ऑसिलेटिंग स्टेट्स हैं उनके आपको क्या मालूम होनी चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। क्योंकि जब आपको वो एक्सप्रेशन मालूम हो जाएंगे तो उस फंक्शन के ऊपर आपने क्या क्या लगा दिया, अगर मोमेंटम का ऑपरेटर, तो आपके पास क्या जाएगा, मोमेंटम। समझ गए बात। अगर आपने लगा दिया पोजीशन का ऑपरेटर तो क्या जाएगी, पोजीशन। आपने लगा दिया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, क्या जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो फंक्शन में कैसे मालूम पड़ता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था, किससे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से। ठीक है, हैमिल्टोनियन वो ऑपरेटर है जो भी किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो स्टेट्स हैं उनकी सिंबॉलिक फॉर्म पे ये लग जाता है और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड करता है, और साथ में क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शन की वैल्यू, इजंट इट। और एक बार आपको फंक्शन मिल गया तो आप उस फंक्शन के ऊपर जैसा ऑपरेटर लगाते हो वैसी प्रॉपर्टी आ गई। आपको बेटा कुछ मतलब पड़ा भी है थोड़ा मुझे पता है, इसमें दिक्कत है। देखो यार, क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में देखो जैसे क्लासिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे ही क्वांटम सिस्टम की भी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टीज में कैसे मालूम पड़ती हैं, फॉर्मूले तो काम के है नहीं। तो पहले हम क्या बोलते हैं, मान लिया कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, आप मान लो कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम मान लो, बोलो क्या मानोगे आप मान लो पार्टिकल इन ए बॉक्स, क्या नहीं, तो आप एक काम करो, न्यूक्लियस के अराउंड आप क्या मान लो भाई, इलेक्ट्रॉन ही मान लो। ठीक है बात, न्यूक्लियस के अराउंड आप इलेक्ट्रॉन ही मान लो। तो आपने इस इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्वांटम सिस्टम है, आपने इसकी प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो वो प्रॉपर्टीज कैसे निकलेंगी, ऑपरेटर से। लेकिन ऑपरेटर किस पे लगते हैं, फंक्शन के ऊपर। फंक्शन हमारे पास है तो हम क्या मानेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसके रहने के तरीकों को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। ये पहला पोस्टुलेट है। वो फंक्शन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया वो फंक्शन साई,
मान लिया वो फंक्शन साई। समझिए बात, आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसके रहने के तरीकों को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा। ये पहला पोस्टुलेट है, और वो फंक्शन हमको नहीं मालूम, लेकिन उस फंक्शन को आप मान तो सकते हो। माना आराम क्या यू एक्स, माना इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीके अराउंड द न्यूक्लियस क्या है, साई। साई पे फिर आप क्या लगा दो, इस सिंबल पे आप क्या लगा दो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो एच साई विल बी इक्वल टू ई साई। अब आपको ना साई पता ना आपको ई पता, ये तो आपने मान रखे हैं, लेकिन हैमिल्टोनियन आपको पता होता है ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन आप यहां पुट कर दोगे, इसको रीअरेंज करो, क्या बन जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलती है, वे एनर्जी मिल जाएगी, और साथ में आपको वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। और एक बार आपको वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन मिल गया, उस वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन के ऊपर आप जैसा ऑपरेटर लगाओगे वैसी ही, बोलो भाई, वैल्यू आ जाएगी। ऑपरेटर इनटू फंक्शन, वैल्यू इनटू फंक्शन। समझ गए बात। तो एक बार आपको क्या मिल जाए, फिर एक बार आपको फंक्शन मिल जाए हैमिल्टोनियन लगा के वही, तो उस फंक्शन के ऊपर आप जैसा ऑपरेटर लगाओगे फिर वैसे ही आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये जनरल तरीका होता है। जनरल मैंने आपको भाई ये कल आप ये लेक्चर में कल रिकॉर्ड किया था, ठीक है बात, ठीक है बात। तो उसका आप वहां से देख लियो, ठीक है, ओके, इसको पूरा देख लियो। लेकिन आपने एक बात देख ली भाई कि क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी किससे आती हैं, ऑपरेटर से। तो ऑपरेटर क्या हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑपरेटर होता क्या है बताओ पहले, ऑपरेटर होता क्या है। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर अलजेब्रा। लेकिन भाई ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ऑपरेटर्स होते ही क्या है। कल आपने हालांकि पढ़ा था भाई कि ऑपरेटर क्या होता है, किसी फंक्शन पे जब आप कोई ऑपरेटर लगाते हो तो क्या मिलता है, अनदर फंक्शन। तो ऑपरेटर इनटू वन फंक्शन इज इक्वल टू अनदर फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं डी वाई डी एक्स, सॉरी डी वाई डी टी है, ये कोई ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी वाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई, डिफरेंशियल, सॉरी डिफरेंशियल ऑपरेटर। भाई ये अपने आप में किसी काम का नहीं, लेकिन आप इसको किस पे लगा दो, वेलोसिटी पे, आप ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन। तो ऑपरेटर इनटू फंक्शन क्या मिल जाएगा आपको, अनदर फंक्शन। समझ गए बात। तो क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टीज फॉर्मूलों से नहीं आती, किससे आती हैं, ऑपरेटर से। तो भैया आपको ऑपरेटर्स का अलजेब्रा पता होना चाहिए कि ऑपरेटर अलजेब्रा कैसे काम करता है, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर को हमने बांटा टोटल 3 सेक्शंस में। पहला आपको हम क्या पढ़ाएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। तीसरा क्या होगा आपका, लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर। एक तो आपका होता है नॉर्मल अलजेब्रा। क्या होता है आपका भाई, नॉर्मल अलजेब्रा। भाई नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स यहां पर लागू नहीं होते, वहां पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर अगर दो ऑपरेटर्स को आपने ऐड करके ऐसे स्क्वायर कर रखा ना, तो ऐसे नहीं आएगा यहां पर। बात आपको पहले पड़ रही है। इसके रूल्स क्या होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। कई बारी कई रूल्स इसके उससे मैच भी कर जाएंगे, लेकिन मोस्टली रूल्स इसके क्या होंगे आपको भाई, वो कंडीशनल होते हैं। तो आपको ऑपरेटर अलजेब्रा के रूल्स पहले पता होने चाहिए भाई, ठीक है, ताकि आप इन चीजों को फर्दर कंटिन्यू कर सको, ठीक है। तो पहला क्या बताओ आपके पास है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे आप ये मान लें कि आप दो ऑपरेटर मान लें, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी, ठीक है। और ये मानो भाई आप इसको ऑपरेट कर रहे हो किसी फंक्शन एफ के ऊपर। क्या बोलो भाई, आप इसको ऑपरेट किसके ऊपर कर रहे हो, ए और भी दो ऑपरेटर हैं, और आप इसे भाई किसी इसको बोलते हैं ऑपरांड, ठीक है। तो आप इसको भाई एफ के ऊपर भाई ऑपरेट कर रहे हो, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, ए एफ प्लस बी एफ। यानी कि आप भाई इस फंक्शन एफ के ऊपर आप ए को ऑपरेट करके प्लस बी को ऑपरेट करके उन दोनों को सिंपली आप क्या कर दें, ऐड कर दें। और सिमिलर बात बताओ कहां रहेगी हमारे पास, सिमिलर बात हमारे पास कहां रहेगी, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, फॉर एग्जांपल आप ये देखें भाई, अगर मैं ये कहूं तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको कुछ मालूम पड़ा। अगर मैं ये कहूं कि ए की वैल्यू क्या है, मैं कहूं ए की वैल्यू है x, ठीक है बात, और मैं कहूं कि बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है
एक्स, और बी की वैल्यू बताओ क्या बताओ भाई, डी बाई डी एक्स। ठीक है बात, इजंट इट। और मैं ये कहूं कि भाई y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है बात, तो बताओ a प्लस बी, ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर इनटू, इसको भी फंक्शन बोल देते हैं f। तो बताओ f कैसे आएगा हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे कि af प्लस बी एफ। ठीक है, तो af प्लस बी एफ, इसको हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास, x। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या है, तो आपने क्या करना है बताओ, आपने डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस, बताओ क्या है हमारे पास, अरे सॉरी, अरे डी बाई डी एक्स, ये तो क्या था हमारे पास, अरे भाई ए मेरे पास क्या था, एक्स था। तो और एक्स ऑपरेटर से कैसे ऑपरेट करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक्स इनटू, तो ये तो क्या है ऑपरेटर ए, ये क्या है फंक्शन, फिर क्या ऑपरेटर बी, ये क्या है डी बाई डी एक्स, बताओ क्या है फिर एक्स क्यूब, तो ये तो क्या हो जाएगा एक्स की 4, और ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। बात आपको पहले पढ़ रही है, तो मैंने इस रूल को भाई, हमने इसको एक तरह से भाई एक्सप्लेन किया इस रूल को। बात आपको पहले पड़ गई कि यहां पर अगर दो ऑपरेटर्स का सम है, अगर दो ऑपरेटर्स का एडिशन है, तो आप क्या करो भाई, उन दोनों ऑपरेटर्स को इंडिविजुअली क्या करो, ऑपरेट कर दो उस फंक्शन के ऊपर, और उनको सिंपली ऐड कर दो। और अगर दो ऑपरेटर्स का क्या है आपके पास, बोलो भाई, और अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स का क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तब सिंपली आप बताओ क्या करो, इनको इंडिविजुअली ऑपरेट करके इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। इजंट इट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मैं आपको बताऊं, आप इनको मानोगे नहीं कि इनके ऊपर नेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बात, इन रूल्स को यूज करके, इन रूल्स, ये रूल्स नहीं पूछेंगे आपसे, इन रूल्स को इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके ठीक है, तो आप ये देखें भाई, वो तो फिर क्या है, और फिर क्या हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। अगर हमारे पास बताओ क्या है, दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी, और आपने बताओ क्या करना है, इसको किसके ऊपर लगाना आपने, फंक्शन एफ के ऊपर। तो बताओ कैसे लगाते हैं, तो पहले, और याद रखो भाई ऑपरेटर्स को ऑपरेट कैसे करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहले आपने बताओ क्या करना है, तो फंक्शन, तो ए और बी की मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या करोगे आप पहले बताओ, पहले आप किसको लगाओगे, ऑपरेटर बी को, फिर जो आंसर आएगा ना, मान लिया हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश, अरे भाई ऑपरेटर बी लगाने पर क्या आ गया हमारे पास, एफ डैश आ गया। अब एफ डैश पे फिर क्या लगा दो आप, ऑपरेटर ए, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश, मतलब आपने लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लिया आपके पास, बताओ क्या हो जाए, बताओ भाई, अगर हमारे पास कोई कुछ स्क्वायर हो, अगर मैं ये कहूं कि बताओ हमारे पास क्या ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को आपने पहले कैसे लिखना है, ए इंटू ए लिखना है, और ए से एक बारी पहले ऑपरेट करो, फिर ए से भाई इसको दूसरी बारी ऑपरेट करो। ठीक है ना बात, नहीं बात आपको पहले पड़ी, मेरे ख्याल से आपको ये रूल्स आपको मालूम पड़ गए कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स की मल्टीप्लाई, मान लिया हमारे पास वही तीन ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए बी सी की मल्टीप्लाई है, मैं कहता हूं ऑपरेटर ए बी और सी, और फिर क्या है फंक्शन एफ पे लगाना है, तो पहले आपने क्या लगाना है, ऑपरेटर सी, फिर आपने क्या लगाना है बी, फिर क्या लगाना आंसर के ऊपर, ऑपरेटर ए। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अब यहां पर भाई जैसे आप ये देखो, ओके अच्छा, एक होते हैं भाई, मैं आपको बताऊं कम्यूटेटिंग ऑपरेटर को भी देखो, ए और बी। अब ये बात आप ध्यान रखो भाई, ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि ए और बी, क्योंकि जो ऑर्डर होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी, तो इसको कैसे ऑपरेट करना बताओ, पहले आपने बी लगाना है, जो आंसर है फिर आपने उसके ऊपर क्या लगाना है, ए लगाना है। और मैं ये कहूं कि ना आप बी ए निकाल लो, तो यहां पर पहले कौन लगेगा, और ये जरूरी नहीं भाई, देखो सिंपल अलजेब्रा में तो भाई ए को बी से मल्टीप्लाई और बी को ए से, आंसर हमेशा क्या आता भाई सेम ही आता है, लेकिन यहां पर क्या आएगा बताओ भाई, ए बी अलग होता है और बी ए क्या होता है, अलग होता है।
ये सेम भी हो सकते हैं, अगर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, अगर ना हो तो क्या बोलते हैं उनको, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं भाई कि मान लिया हमारे पास ए बताओ क्या है, डी बाई डी, बी क्या मान लिया बताओ मैंने, एक्स, और एफ क्या मान लिया, एक्स क्यूब। बताओ ए मैंने क्या माना है, ए मैंने क्या माना है, डी बाई डी एक्स, बी मैंने क्या माना है, एक्स, और भाई फंक्शन मैंने क्या माना है, एक्स क्यूब। तो आप एक काम करो, आप ए बी एफ निकालो, क्या बताओ भाई, फंक्शन मैंने क्या मान लिया, बताओ ए क्या है हमारे पास, तो डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एक्स क्यूब के ऊपर पहले क्या लगाओ, एक्स को लगाओ, तो क्या होगा हमारे पास, एक्स की 4, और एक्स की 4 को फिर आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। बताओ क्या है हमारे पास, 4x की क्यूब, इजंट इट। तुमको पता है भाई कि ए बी एफ हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब, लेकिन अगर मैं इसको बी ए के ऑर्डर में लगाऊं, यानी क्या बताओ क्या करना आपने, बी लिखो पहले, तो क्या है हमारे पास, x आ गया, और ए क्या आएगा हमारे पास, डी वाई डी एक्स, वेरी गुड। और फंक्शन क्या हमारे पास, एक्स क्यूब, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो भाई, 3x स्क्वायर, x की n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होगा हमारे पास भाई। अब 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो x से, 3x क्यूब, इजंट इट, बोलो भाई 3x क्यूब। तो क्या ये दोनों सेम आए हैं कि डिफरेंट आए हैं, तो आपने देखा भाई, ठीक, एक तो आया है 4x क्यूब, एक आया हमारे पास 3x क्यूब, तो क्या दोनों रिजल्ट बराबर है, डिफरेंट। इसका मतलब कि हम क्या बोलेंगे यहां पर, यानी कि ए बी एफ बराबर नहीं है, यानी कि ए बी एफ बराबर नहीं है बी ए एफ के, ठीक है बात, ओके। और आप ये बताओ भाई, अगर ए बी एफ बराबर नहीं है बी ए एफ के, हाँ भाई बात आपको पहले पड़ रही है। अगर मैं भाई कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ और यहाँ पर नजर ना हूँ ना, तो आपने भाई उसी टाइम पे मुझे ये बात बतानी है, ओके। तो क्या है हमारे पास, ये ए बी एफ बराबर नहीं किसके भाई, बी ए एफ के। बताओ हम क्या बोलेंगे, ये क्या, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, क्या बोलेंगे, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। और एक होता है कम्यूटेटर, क्या होता है भाई, अब कम्यूटेटर क्या होगा, अब अरे दोनों साइड आप क्या करो, दोनों बराबर नहीं है ना, क्या ये दोनों बराबर है क्या भाई, नहीं, तो आप ए बी माइनस बी ए कर दें, क्या ए बी माइनस बी ए, इसको तो हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर, क्या बोलते हैं इसको भाई, अरे भाई ऑपरेटर का कम्यूटेटर कैसे निकालते हैं, ए बी माइनस बी ए। देखो अगर ए बी बराबर बी ए के है, अगर ए बी बी, वेरी गुड, अगर ए बी बताओ क्या है भाई, बताओ, और अगर ए बी बी ए के बराबर है, ठीक है, तो इसको साइड लेके आओगे तो कम्यूटेटर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। अगर ये बराबर नहीं है तो इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा तो क्या आएगा हमारे पास भाई, यानी कि भाई तो कम्यूटेटर क्या आएगा हमारे पास, नॉन जीरो। समझ गए बात। तो ए बी माइनस बी ए सिंपली क्या होता है बताओ, अगर ए बी माइनस बी ए 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, कम्यूट करते हैं। अगर कम्यूटेटर 0 तो कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटर नॉन जीरो तो क्या बोलेंगे, कम्यूट नहीं करते। और भाई इसको भाई ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे बोले, आपको ये बोले कि चेक करो भाई कि दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं, तब हमने सिंपली बताओ क्या निकालना होता है, ध्यान रखो, बताओ ए बी माइनस बी ए, किसी फंक्शन के ऊपर आपने पहले क्या ऑपरेट करना होता है, ए बी का ऑर्डर, फिर आपने उसको भाई बी ए का ऑर्डर निकालना होता है, ठीक है। फिर उन दोनों का आपने क्या करना है, डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस क्या रहा हमारे पास 0, तुम क्या बोलेंगे, दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। और अगर मान लो दोनों क्या है, अगर डिफरेंस क्या है नॉन जीरो, तुम क्या बोलेंगे, दोनों ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं कर रहे, ठीक है बात, ओके। अच्छा, इसकी जो सिग्निफिकेंस है कि भाई ऑपरेटर कम्यूट करें तो क्या फायदा होता है, और ऑपरेटर कम्यूट ना करें उसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे। आपके आगे आएगी भाई क्या बोलते हैं, ये सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर कम्यूटेशन, ओके। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट करें
तो उसका मीनिंग क्या होता है ये आपको थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट करें ना, इसका मतलब दे आर हैविंग साइमल्टेनियस सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, मतलब उनकी वैल्यूज एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो ऑपरेटर क्या करते हैं भाई, कम्यूट करते हैं, तो उनकी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर दो ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते ना, तो उनकी वैल्यूज को आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन और मोमेंटम का ऑपरेटर कम्यूट नहीं करता। पोजीशन और मोमेंटम यानी कि मैं आपको बताऊं एक्स पी एक्स, बोलो भाई बराबर नहीं होता किसके, पी एक्स एक्स के, मतलब पोजीशन और ऑपरेटर के कम्यूट, पोजीशन और मोमेंटम के ऑपरेटर्स क्योंकि कम्यूट नहीं करते, इसीलिए पोजीशन और मोमेंटम क्या होते हैं, एक साथ कैलकुलेट नहीं हो पाते। भाई समझ गए बात? अरे भाई एक्स बोलो पी एक्स, ये कम्यूट नहीं करेंगे, इनका इनके, अरे भाई इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखने मतलब क्या है कि एक्स पी एक्स माइनस, अरे भाई इसका मतलब क्या है एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, ये बराबर नहीं होता जीरो के। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऑपरेटर अगर कम्यूट नहीं करते, ना कम्यूटेटर क्या है नॉन जीरो, तो कम्यूट नहीं करते ना, इसका मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज को आप, जिन दो प्रॉपर्टीज के ऑपरेटर हैं उनको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप आगे पढ़ोगे ना जब ऑपरेटर्स की सिग्निफिकेंस, तो वहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक बारी और भी ड्राइव, आप उसको भी डिराइव करोगे, उसको 3-4 बार आप ड्राइव करोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं बताओ, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि x कोमा पी वाई, क्या यानी कि पोजीशन तो किसके लोंग, x के लोंग, और मोमेंटम y के लोंग, तो ये कम्यूटेशन पता क्या होती है, जीरो। इसका मतलब क्या है, यानी कि भाई पोजीशन और मोमेंटम एक एक्सिस के लोंग साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं हो सकते, लेकिन पोजीशन और मोमेंटम अलग अलग एक्सिस के लोंग साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकते हैं। बात आपको पहले पड़ रही है कि भैया क्यों जरूरी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चीजें, ठीक है ओके ठीक है भाई। अब हम देखते हैं जो तीसरी प्रॉपर्टी है, बताओ हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है अभी तक? हमने पढ़ लिया भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, हमने पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स, अब हमने क्या पढ़ना है, लीनियर ऑपरेटर्स। कि भाई लीनियर ऑपरेटर्स को, क्योंकि देखो जब आप आगे आप ऑपरेटर्स वाले जब क्वेश्चन करोगे आगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा, आपको भाई ये जो सारे रूल्स है ना, ठीक है, ये आपको एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप पहले ये सभी रूल्स को अपने दिमाग में अच्छे से भाई सेट कर लें। ओके, तो बताओ, ये बताओ क्या होता है, एक होता है लीनियर ऑपरेटर, ये क्या होता है, ये होता है भाई अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास दो फंक्शन है, अब की बारी हमारे पास ऑपरेटर क्या है, एक, बताओ कौन सा, ए हमारे पास कोई ऑपरेटर है, और हमारे पास अब की बारी फंक्शन क्या है, जैसे एडिशन ऑफ ऑपरेटर में क्या था, जैसे कि एडिशन ऑफ ऑपरेटर्स में बताओ क्या था हमारे पास, ऑपरेटर्स दो थे, फंक्शन एक था। अब की बारी हमारे पास क्या है, ऑपरेटर एक और फंक्शन क्या है दो, एक हमारे पास क्या एफ फंक्शन प्लस में एक हमारे पास क्या है भाई जी फंक्शन, समझ गए बात? तो ये तो भाई हम क्या बोले इसको, ये एक लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं एफ और जी फंक्शंस को जोड़ के और उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दूं, बात आपको पहले पड़ रही, और भाई या फिर मैं बताओ क्या करूं, ए एफ बोलो भाई प्लस जी एफ, सॉरी अरे भाई ए एफ प्लस ए जी, इजंट इट, बोलो भाई, अरे जी एफ का मतलब कुछ और बना रखा है, बात आपको पहले पड़ गई, आना पसंद भैया, वेरी गुड। तो अगर मैं ये कहूं तो आप ये बताओ भाई कि अगर मान लिया ए वैल्यू क्या है डी बाई डी एक्स, आप यहां पर देखें भाई, अगर ए की वैल्यू क्या है डी बाई डी एक्स, और एफ की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, और जी की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, तो आप एक काम करें 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या होता है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर के ऊपर आप क्या लगाओ भाई डी बाई डी एक्स, मतलब क्या है हमारे पास 10x। अब आप एक काम करो, आप इनको नहीं है आप इसको एक्सपेंड कर दो, आप ए एफ प्लस ए जी निकालो, ए एफ प्लस ए जी, बताओ एफ क्या है, अरे भैया आप ए एफ प्लस ए जी निकालो, अब बताओ क्या जाएगा हमारे पास, अब ए क्या है डी बाई डी एक्स और एफ क्या है 2x स्क्वायर, और ए क्या है डी बाई डी एक्स और जी क्या है
3x²। तो पहले आप करो 2x² का डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा भाई आपके पास 4x, फिर आप करो 3x² का डेरिवेटिव, आपके पास क्या जाएगा 6x। तो 4x + 6x आ गया आपके पास 10x। बात आपको पहले पड़ गई कि भाई लीनियर ऑपरेटर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, इजंट इट? ठीक है, तो भैया अब आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मुझे बताओ, ठीक है। सॉल्व, आप एक काम करो, इसको आपने सॉल्व करना है, किसको बताओ भाई, a³ x की 5, क्या a³ x की 5 सॉल्व करो भाई, जबकि क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, a³ x की 5, जहां पर a की वैल्यू क्या बताओ, d/dx। हाउ शुड वी प्रोसीड, बताओ भाई। अरे a³ था ना भाई, a³ x की 5 और a की वैल्यू ये है, तो बताओ क्या आएगा। तो आपने करना क्या, इसको 3 बार, अरे भाई ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन, बताओ क्या होगा। तो आपसे क्या बोलोगे, a इंटू a और x की 5, isn't it? यानी d/dx x की 5। तो पहले आप लगाओ d/dx, एक बार लगाऊंगा, बताओ क्या जाएगा हमारे पास 5x की 4, isn't it? ये आ गया भाई 5x की 4, फिर आप लगाओ d/dx, बताओ क्या जाएगा हमारे पास 20x। बोलो भाई, अब आ जाएगा ये 4 आ जाएगा भाई 20x³, तो ये आ गया 20x³। अब फिर से लगाओ भाई 60x², isn't it? तो इस तरीके से आपने, आप समझे बात कि कैसे इनको ऑपरेट करना है। देखो नजर आया आपको भाई, तो फिर कहां गया आंसर 60x²। अरे सी आंसर ये बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई यूजिंग ऑपरेटर अलजेब्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखो मैंने भाई एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया ताकि आप इसको नहीं है, आप इसको भाई एक तरह से, इसमें लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी भी है। अरे अब इस क्वेश्चन में क्या है, लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी भी है और साथ में बताओ क्या है, एडिशन की प्रॉपर्टी भी है। इसमें दो प्रॉपर्टी हैं, ओके। तो आप इसको भाई यहां पर देखते रहो, ठीक है। नहीं, क्या ये a² + b ऑपरेटर कौन से हैं बताओ। अरे भाई ऑपरेटर कौन से हैं, ओके कहता है कि ऑपरेटर है a² + b, ठीक है। और बताओ, और क्या था फिर हमारे पास, a² + b था और e की 2x, e की 2x है भाई, बताओ e की 2x। अब बताओ यहां पर भाई मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी है और साथ में बताओ क्या है, एडिशन की प्रॉपर्टी भी है। बताओ कैसे आप इसको भाई, पहले आप एक काम करो भाई, आप इसको क्या मान लो, इसको आप एक सिंगल ऑपरेटर मान लो फिलहाल, ठीक है बात। बताओ क्या करोगे, अरे भाई एक ऑपरेटर ये है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी आप कैसे एक्सपेंड करोगे बताओ। अरे भाई क्या करोगे आप बोलोगे कि a² क्या a² e की 2x प्लस में क्या हो जाएगा b e की 2x, isn't it? तो पहले मैंने कौन सी प्रॉपर्टी एक्सपेंड कर दी है, अप्लाई कर दी है एडिशन प्रॉपर्टी। अभी भी लेकिन भाई यहां पर कुछ ये पूरी तरह सिंप्लीफाई हो नहीं पाया है। यहां बताओ भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ना, इसको तो फिर कैसे एक्सपेंड करोगे आप, इसको लिखो a इंटू ए लिखो इसको, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि बताओ भाई x की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू क्या है, चेक करो। a तो क्या है भाई x और b क्या है d/dx, a है x और b है d/dx। तो a था हमारे पास x और b हमारे पास क्या है d/dx। तो क्या आएगा, इसको दो बार लिखो, तुम क्या लिखेंगे d/dx सॉरी अरे, तो x
बोलो भाई, e की 2x, इजंट इट? प्लस में बताओ क्या है हमारे पास, dy dx, e की 2x। ठीक है, मैं आपको बताऊं भाई, आपको बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन आपको यूज करना पड़ता है ऑपरेटर अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप बेशक मेडिकल साइड से हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा। अब इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर, क्या है हमारे पास, x की 2x, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या है हमारे पास x स्क्वेयर e की 2x प्लस, अब बताओ क्या जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, जब देखो यहां पर, क्योंकि पावर में भी तो क्या है भाई, डिपेंडेंस है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको पावर का भी करना पड़ता है, समझ गए बात भाई। देखो आप कहोगे e की x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x होता है। लेकिन आपने भाई एक पढ़ा होगा, चेन रूल होता है। क्या होता है, चेन रूल। अगर e की x का e की x होता है तो e की u का क्या होगा, e की u, इजंट इट? तो इसको आप क्या मान लो, बताओ इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम u मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। देखो आप इसको भाई, आपने अगर e की u है, ठीक है, e की u, तो पहले तो क्या करेंगे, बोलो भाई, पहले y क्या हमारे पास ये है, आपने 2x क्या मान लिया, u मान लिया। तो क्या करते हैं बताओ भाई, dy बाई du, क्या करते हैं, dy बाई du, और फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई du बाई dx। ये होता है चेन रूल। क्या होता है ये, चेन रूल। यानी अगर भाई, अगर आपका नहीं पता, आपको पहले पढ़ रही क्या, तो अगर मान लिया आपको लगे भाई कि पावर कैसे करेंगे यहाँ पर, तो आपको e की x का तो पता है ना, तो आप इसको एक सिंगल वेरिएबल बना लो इसको भाई। तो 2x को क्या बोल लो, u बोल लो। तो अगर e की x का क्या होता है, e की x, तो e की u का क्या होगा, e की u, वो तो पहले, अरे भाई इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। तो dy dx बताओ फिर कैसे निकलते हैं, क्योंकि देखो आप देखो भाई, du से du का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके वापस क्या आएगा, dy बाई dx तो आना है, इजंट इट? तो पहले क्या करो आप, बोलो भाई, e की u का बताओ क्या होगा, u के रिस्पेक्ट में e की u का क्या होगा, e की बताओ क्या आएगा हमारे पास भाई, बताओ क्या आएगा, e की u यानी कि 2x ही, और फिर कर दो पावर का, क्या होगा 2x का क्या होगा तो फिर, लेकिन 2x का आपने किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। यार भैया आप इसको सिंपल ऐसे ही बोल सकते हो, ए डी बाई डी एक्स था, तो e की 2x का बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई, e की 2x, e की 2x, e की u एज इट इज, फिर u का अलग से कर दो, क्या है हमारे पास, 2x का क्या है बताओ, 2 आ गया। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो 2 को आप बेशक यहाँ लिख दो। बताओ क्या है हमारे पास ये, e की x स्क्वायर, क्या है हमारे पास ये, बताओ कहाँ पर गया भाई, अरे भाई क्या है हमारे पास आंसर, ये x स्क्वायर e की 2x प्लस 2 इंटू ई की 2x, इजंट इट? कुछ बात आपको पहले पढ़, कुछ बात आपको नहीं आपको सुनाया भाई। देखो एक तरीका ये होता है, मैं आपको बताऊं, अगर मान लिया, ओके थैंक यू, तो भाई तरीका ये होता है, देखो मैं आपको बताऊं, पहले तो ये आपको आ गया ना आपको ये, ठीक है, चलो एक बारी तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।